मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल खालिक पीरज़ादा है। फ़िल वक्त मैं बतौर सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डिस्ट्रिक्ट सजावल अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। अगर मैं अपनी तालीमी बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैंने अपनी इनिशियल जो एजुकेशन है वो नवाबशाह से हासिल की। मैट्रिकुलेशन और इंटर मेरी दोनों नवाबशाह से हुई। उसके बाद MCAT का जो हमारा एग्ज़ाम होता है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसमें अपने प्रॉमिस में टॉप किया और डाउ मेडिकल कॉलेज कराची में मेरा एडमिशन हुआ। वहाँ से मैंने अपनी MBBS की डिग्री कंप्लीट की और उसके बाद CSS की जो दुनिया है उसमें दाखिल हुए और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में CSS क्वालिफ़ाई किया और जो पुलिस ग्रुप है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह एलोकेट हुआ और उसके बाद से लेके यूनिफॉर्म सर्विस अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, मैंने अपनी जो ASP शिप का आगाज़ है वो पंजाब से किया। मुख्तलिफ़ अज़ला में बतौर ASP रहा और फ़राइज़ अपने सर अंजाम दिए। उसके बाद जब सिंध में आया तो डिवीज़नल SP रहा मुख्तलिफ़ जगहों पे और फिर मुख्तलिफ़ अज़ला में बतौर सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे चुका हूँ। पुलिस की जो ज़िंदगी है वो बड़ी टफ़ और चैलेंजिंग ज़िंदगी है, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम इट्स वेरी रिवॉर्ड। रियल टाइम लोगों के मसले मसाइल जो हैं वो आप हल कर रहे होते हैं। जब भी कोई आपके पास बंदा आता है अपने प्रॉब्लम्स लेके आता है और अल्लाह ताला ने हमारे डिपार्टमेंट को ये ख़ासा अता किया है कि हम लोगों की रियल टाइम में और बहुत जल्दी मदद कर सकते हैं, जो कि हम करते भी हैं। और मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग भी होता है। जहाँ तक चैलेंजेस का ताल्लुक़ है, पुलिस की जो नौकरी है वो 24/7 जॉब है और बल्कि पुलिस की जॉब को जॉब नहीं कहना चाहिए, इट्स अ लाइफ़स्टाइल। एक पुलिस अफसर अगर अपने आप को या अपनी लाइफ़स्टाइल को किसी और से कंपेयर करेगा तो बहुत मुश्किल में आ जाता है, क्योंकि बाकी जो जॉब्स हैं, सर्विसेज हैं, 9 to 5 होती हैं या शाम तक फ़ारिग हो जाते हैं। पुलिस ऑफिसर या पुलिस का जो जवान है वो 24 घंटे ऑन ड्यूटी होता है, 24 घंटे काम कर रहा होता है। अगर आप सो भी रहे हैं उस टाइम आपको कोई कॉल आ जाती है तो आप ये नहीं कह सकते कि जी मैं सो रहा हूँ या ये मेरे आराम का वक्त है। किसी भी टाइम कोई भी इशू हो सकता है जो कि आपको सॉर्ट आउट करना होता है और चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम जब लोगों के मसले मसाइल हल होते हैं और उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट आती है तो मैं समझता हूँ इट्स वर्थ द वाइल। जी ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। जब मैं डाउ मेडिकल कॉलेज में अपनी मेडिसिन की स्टडीज़ कर रहा था तो उस वक्त मेरा CSS का कोई बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं था, लेकिन वंस आई कंप्लीटेड माय MBBS और प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल हुए तो उस वक्त मेरे पास दो ऑप्शंस थे। या तो मैं मुल्क से बाहर जा सकता था और अपनी मेडिसिन की जो जर्नी है उसको कंटिन्यू कर सकता था, या पाकिस्तान में एज अ डॉक्टर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे सकता था। और तीसरा जो वे आउट था दैट वाज CSS करके और सिविल सर्विसेज में आके और अपने फ़राइज़ को सर अंजाम देना। मैंने प्रेफर किया जी कि CSS किया जाए, मुकाबले का जो इम्तिहान है उसको पास किया जाए। और उसके बाद जब आप आते हैं CSS का एग्ज़ाम पास करके सर्विस में आते हैं तो बहुत ज़्यादा आपके पास जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं टू सर्व द मासेस, टू सर्व द पब्लिक। और हमारा ज़ाहिर है मुल्क जो है इट्स अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, बहुत सारे मसले मसाइल हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो वो अक्सर कहते हैं कि जी वो शिकवा ज़ुल्मत शब से कहीं बेहतर था अपने हिस्से की शमा जलाए जाते। तो मुल्क से बाहर रह के पाकिस्तान के बारे में बातें करना इट्स वेरी इजी कि जी मुल्क में इस चीज़ की कमी है, फ़लाँ चीज़ की कमी है, ये मसले मसाइल हैं। लेकिन यहाँ पे रह के जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, जितनी आपकी ताकत है, वसाइल हैं या एबिलिटी है, उसके अंदर रहते हुए जो आप अपने मुल्क के लिए कर सकते हैं, जब आप वो करते हैं तो इट्स वेरी सेटिस्फैक्ट्री। एक अंदर से एक खुशी और सुकून भी मिलता है और आपको ये तसल्ली भी होती है कि मेरा शुमार उन लोगों में जो कि गिलास हाफ फुल को देखते हैं और ये नहीं सोचते कि जी गिलास आधा खाली है। जितनी वसाइल हैं, जितनी एनर्जी है, जितनी एफ़र्ट्स हम डाल सकते हैं वो हम करते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने जो हमसे हो सकता है वो करें और मुल्क को बेहतर से बेहतर की तरफ लेके जाएं। देखिए जी CSS का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही लॉजिकल एक एग्ज़ाम है और उसकी ये तैयारी करना इतना मुश्किल नहीं है। जब हमने अपनी CSS की जर्नी का आगाज़ किया तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिसइंफॉर्मेशन CSS को जो सराउंड कर रही होती है। लेकिन मैं तमाम जो मेरे दोस्त जो नौजवान इस तरफ आना चाहते हैं उनको ये ज़रूर कहूँगा कि बड़ा लॉजिकल और एक अच्छा एग्ज़ाम है, उसको उसी तरीके से लेके चलने की ज़रूरत है। 2-3 चीज़ें हैं जिन पे आपको फोकस करना चाहिए। ज़ाहिर है जो CSS एग्ज़ाम है उसके लिए आपकी इंग्लिश का अच्छा होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
نہ صرف آپ کا جو ریٹن انگلش ہے یعنی کہ آپ کی گرامر وغیرہ صرف ان کا اچھا ہونا کافی نہیں بلکہ آپ کا ایکسپریشن بھی بہت اچھا ہونا چاہیے. تو اس پہ ضرور فوکس کرنا چاہیے. آپ کو اپنی جنرل نالج انکریز کرنی چاہیے, جنرل ریڈنگ بہت زیادہ کرنی چاہیے. جب میں نے اپنی اسٹڈیز کا آغاز کیا تھا CSS کی تو میری جرنل جو اسٹڈی تھی وہ بہت کم تھی. ظاہر ہے آئی واز اے ڈاکٹر اور ہماری جو میڈیسن ان اٹ سیلف MBBS کی ڈگری ان اٹ سیلف ایک مشکل ڈگری ہوتی ہے اچیو کرنا اس کو. تو اتنا ٹائم ہی ایک ڈاکٹر کو عمومی طور پہ نہیں مل پاتا کہ وہ جنرل ریڈنگ بہت زیادہ کر سکے. تو میرے لیے جب میڈیسن کی فیلڈ کو خیر آباد کہا اور اس طرف آیا تو اٹ واز اے چیلنج. بٹ اس چیز کو میں نے اس طرح آغاز کیا کہ سب سے پہلے جو ڈان نیوز پیپر ہے وہاں سے آئی اسٹارٹیڈ. اگر میں اپنی بات کروں وہاں سے جب آپ آغاز کرتے ہیں تو اس سے آگے پھر آپ ڈفرینٹ بکس کی طرف جاتے ہیں, ڈفرینٹ سبجیکٹس کی طرف جاتے ہیں, آپشنلس کو کور کرتے ہیں, کمپلسری سبجیکٹس کو کور کرتے ہیں. اور جب آپ ایک فوکسڈ ہو کے اسٹڈی کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر اللہ بھی آپ کی مدد کرتا ہے اور آپ کامیابی حاصل کرتے ہیں. جی بالکل. دیکھیں ویسے تو جو CSS میں 12 گروپس ہیں 12 کے 12 ہی اچھے ہیں, کوئی برا نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کچھ گروپس ایسے ہیں جن کو پریفرنس دی جاتی ہے اور آپ نے وجہ فرمایا پولیس, PAS یہ ان گروپس میں شامل ہیں جن کو لوگ پریفر کرتے ہیں. ہم بھی ظاہر ہے وی پریفر دیز گروپس. بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے آپشنلس کے ساتھ کمپلسری سبجیکٹس پہ بھی فوکس کریں. کمپلسری تو خیر آپ نے کرنا ہی ہے ادروائز ظاہر آپ پاس نہیں ہوتے, لیکن آپشنل سبجیکٹس جو ہیں وہ آپ کو اسکور بہت زیادہ دے رہے ہوتے ہیں. کمپلسری سبجیکٹس آپ کو بہت زیادہ اسکور عمومی طور پہ نہیں دے رہے ہوتے ہیں. آپ پاس کرتے ہیں لیکن آپ کو جو ایج ملتی ہے وہ بیسکلی آپ کے آپشنل سبجیکٹ سے مل رہی ہوتی ہے. تو ان پہ ظاہر ہے فوکس کرنا چاہیے. اور جو دوسرا مرحلہ ہوتا ہے انٹرویو کا وہ بھی آپ کو بڑے احسن طریقے سے اس پہ فوکس کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ دونوں چیزوں میں ایکسل کرتے ہیں ان دا ریٹن پارٹ اینڈ ان دا انٹرویو تو آپ اچھا ایک اسکور حاصل کرتے ہیں اور ظاہر ہے پھر آپ ان دا میرٹ لسٹ اوپر ہوتے ہیں اور اپنی چوائس کا گروپ لیتے ہیں.